आज हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैत्री 2 की, यानी अंटार्कटिका में भारत के नए रिसर्च स्टेशन की। ये हाल ही में खबरों में इसलिए था क्योंकि 17 दिसंबर 2025 को संसद में ये जानकारी दी गई कि इसे पूरा करने की जो तारीख थी, उसे अब जनवरी 2029 से बढ़ाकर 2032 कर दिया गया है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान कोने में भारत का ये मिशन इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभती है, और जहां तक नजरें जाती हैं वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ की एक खामोश सफेद चादर बिछी है। ये अंटार्कटिका है। लेकिन अब ये खामोशी टूट रही है। ये जगह बदल रही है, और इसकी पिघलती बर्फ से एक ऐसी चेतावनी आ रही है जिसकी गूंज पूरी दुनिया के तटीय शहरों तक पहुंच सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत को हजारों करोड़ रुपए खर्च करके दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से एक पर एक नया अत्याधुनिक स्टेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखिए, इसका जवाब दो बड़ी चुनौतियों में छिपा है। एक, हमारा ग्रह जो लगातार गर्म हो रहा है, और दूसरा, हमारा पुराना पड़ चुका इंफ्रास्ट्रक्चर। और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत हैं। सितंबर 2025 में नेचर कम्युनिकेशंस की एक रिपोर्ट आई जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी अंटार्कटिका का अंदरूनी हिस्सा हर दशक 0.72 डिग्री सेल्सियस की रफ्तार से गर्म हो रहा है। आप जानते हैं, ये पूरी दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा तेज है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अलार्म है जो पूरी दुनिया के लिए बज रहा है। हमें यह समझना होगा कि अंटार्कटिका दुनिया से कटा हुआ कोई टापू नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह का क्लाइमेट इंजन है। ये वो मशीन है जो पूरी धरती के मौसम को कंट्रोल करती है। दुनिया का 75% मीठा पानी यहीं बर्फ के रूप में जमा है। यही वो जगह है जो दुनिया भर की समुद्री धाराओं की दिशा तय करती है। तो सीधी सी बात है, जब अंटार्कटिका को बुखार चढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। अंटार्कटिका में भारत की कहानी कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में दक्षिण गंगोत्री स्टेशन से, जो अब बर्फ के नीचे दफन एक यादगार बन चुका है। फिर 1989 में आया मैत्री, जो पिछले 30 सालों से भारत का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। इसे बनाया गया था सिर्फ 10 साल के लिए, लेकिन ये आज भी काम कर रहा है। और 2012 में हमारा मॉडर्न स्टेशन भारती भी इस मिशन से जुड़ा। लेकिन अब मैत्री थक चुका है और एक नए स्टेशन की जरूरत साफ दिखाई दे रही है। तो एक तरफ बदलता मौसम और दूसरी तरफ पुराना होता इंफ्रास्ट्रक्चर। इन दोनों चुनौतियों का भारत का एक ही जवाब है, प्रोजेक्ट मैत्री 2। और इस बड़े मिशन की कमान संभाली है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, यानी NCPOR ने। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था है और भारत में ध्रुवीय रिसर्च का सबसे बड़ा सेंटर भी। इसी के कंधों पर इस सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी है। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सरकार ने संसद को बताया है कि इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये एक बहुत बड़ा निवेश है जो ये दिखाता है कि भारत ध्रुवीय विज्ञान और अंटार्कटिका में अपनी मौजूदगी को लेकर कितना गंभीर है। मैत्री 2 को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ये एक ग्रीन रिसर्च बेस होगा, मतलब ये अपनी बिजली के लिए अंटार्कटिका की तेज हवाओं और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करेगा। इसमें एडवांस्ड ऑटोमेशन होगा, यानी जब वैज्ञानिक वहां नहीं भी होंगे तब भी स्टेशन अपने आप जरूरी डेटा इकट्ठा करता रहेगा। और इसे बनाने का तरीका भी खास है। इसके हिस्से फैक्ट्रियों में बनेंगे और फिर उन्हें अंटार्कटिका ले जाकर जोड़ा जाएगा, ताकि वहां के नाजुक पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी से हटकर इसके रणनीतिक पहलू पर आते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि अंटार्कटिका में दुनिया की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह पर जियोपॉलिटिकल माहौल गर्म हो रहा है। तो इस नई होड़ की वजह क्या है? इसमें एक बड़ा खिलाड़ी है चीन, जो अपने नए किनलिंग स्टेशन के साथ वहां तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। चिंता इस बात की भी है कि बेदाव जैसे सैटेलाइट सिस्टम, जिनका इस्तेमाल आम नागरिक करते हैं, उनका सैन्य इस्तेमाल भी हो सकता है। पर असली खेल तो भविष्य में है, साल 2048 में। इसी साल मैड्रिड प्रोटोकॉल की समीक्षा होगी, वो समझौता जो अंटार्कटिका में किसी भी तरह के खनन पर रोक लगाता है। और अगर ये रोक हटी तो वहां के खरबों के खनिज संसाधनों के लिए एक नई दौड़ शुरू हो सकती है। इन सबके केंद्र में है 1959 की अंटार्कटिक संधि। ये एक ऐतिहासिक समझौता है जिसने अंटार्कटिका को एक तरह से पूरी दुनिया की वैज्ञानिक लैब बना दिया।
इस संधि के तहत यहाँ किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि पर रोक है और जमीन पर कोई भी देश अपना दावा नहीं कर सकता। भारत 1983 में इस खास क्लब का मेंबर बना और तब से इसके नियमों का पूरी तरह पालन कर रहा है। और भारत सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मान ही नहीं रहा, बल्कि उसने उन्हें अपने देश का कानून भी बना लिया है। साल 2022 का भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम इसी संधि को भारत का घरेलू कानून बनाता है। तो चलिए अब आखिर में इस प्रोजेक्ट की चुनौतियों और भारत के लिए इसके असल मतलब को समझते हैं। जैसा हमने शुरू में बात की थी, इतने बड़े प्रोजेक्ट में चुनौतियां तो आती ही हैं। 17 दिसंबर 2025 को संसद में ये बताया गया कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन को बदला गया है। पहले इसे जनवरी 2029 तक पूरा होना था, लेकिन अब नया लक्ष्य 2032 का है। ये देरी हमें बताती है मैत्री 2 सिर्फ बर्फ पर बनी एक इमारत नहीं होगी। ये असल में क्लाइमेट चेंज की उस फ्रंटलाइन तक पहुंचने का भारत का एक पुल है, जहां से हम उस बड़ी चुनौती को बेहतर समझ सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, जैसे जैसे ये बर्फीला महाद्वीप हमारी आंखों के सामने बदल रहा है, अंटार्कटिका में भारत अपनी क्या विरासत छोड़ेगा? क्या ये सिर्फ विज्ञान और खोज की विरासत होगी, या फिर ये एक ऐसी दुनिया में कूटनीति और पर्यावरण की सुरक्षा की भी एक मिसाल बनेगी? मैत्री II इस विरासत को तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।